आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। जब से भारत का ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, उसके तुरंत बाद से डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को लेकर क्रेडिट लेना चाहते हैं और वो बार बार हर जगह कहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुकवाया था। कभी वो कहते हैं कि उन्होंने दोनों देशों को कन्विंस किया था, कभी वो कहते हैं कि भारत को कन्विंस नहीं कर पाए थे लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने कन्विंस किया था, और हर 2-4 दिनों के अंदर उनकी तरफ से ये चीज वापस से कह दी जाती है। इस बार वो एक स्टेप आगे जाकर कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी और दोनों देश एक दूसरे के जेट्स को मारकर गिरा रहे थे। इस पूरी सिचुएशन में 5 जेट्स गिरे हुए थे और तब उन्होंने दोनों देशों के बीच में बातचीत कराई थी। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट निकल कर आया है, ISPR के बॉट्स दोबारा से वही स्टोरी लेकर आए हुए हैं और परसों तक जो लोग 7 जेट्स का क्लेम कर रहे थे वो अब वापस से 5 जेट्स के ऊपर आ चुके हैं। इस पूरी सिचुएशन में अब भारत की पॉलिटिकल पार्टीज भी जुड़ चुकी हैं और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछा है कि भारत के कितने जेट गिरे थे और देश की जनता को इनका नंबर जानने का हक है। देखिए, इस पूरी सिचुएशन के साथ में अगर पॉलिटिक्स हटा दी जाए तो चीजें बहुत क्लियर हैं, और अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी फोटोग्राफ्स और फुटेजेस को देखा होगा तो आपको नंबर पता होंगे। लेकिन परेशानी ये है कि भारत में डिफेंस इक्विपमेंट के आसपास भी बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, और स्पेसिफिकली अगर रफाल को लेकर बात की जाए तो ये काफी ज्यादा पॉलिटिकली चार्ज टॉपिक है। इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आपके इंटेंशंस चाहे कुछ भी हों, लेकिन अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को प्रोपोगेट कर रहे हैं। आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को डिटेल में और बात करते हैं लॉसेस के बारे में। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से भारत सरकार ने कम्युनिकेशन मैनेज किया है वो काफी गलत है। एयर मार्शल भारती की तरफ से जब सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उन्होंने कहा था कि लॉसेस कॉम्बैट का हिस्सा होते हैं, और हाँ, दोनों तरफ लॉसेस हुए हैं। थ्योरेटिकली इस स्टेटमेंट के बाद में भारत को या तो इसके ऊपर स्टिक करना चाहिए था और फिर लॉसेस के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं था, या फिर कैंडिड तरीके से सामने आकर सारे लॉसेस के बारे में डिटेल में बात करनी थी, जो प्रैक्टिकली उस समय एक सही ऑप्शन नहीं था क्योंकि पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा एग्जैक्टली उसी चीज के बारे में था। अनफॉर्चुनेटली भारत की तरफ से पहला ऑप्शन चुना गया था, लेकिन फिर CDS का स्टेटमेंट आता है और आपने पहले जितना भी काम किया था उसके ऊपर आपने पानी फिरा दिया। अगर CDS को वो स्टेटमेंट देना था तो उनको प्रैक्टिकली डिटेल में जाना चाहिए था और इंडियन मीडिया के साथ में शुरुआत करना था। फॉरेन मीडिया की तरफ से उस इंटरव्यू के वही टुकड़े प्रोपोगेट किए गए हैं जो चीजों को सेंसेशनलाइज करते हैं, और ये चीज अवॉइड की जानी चाहिए थी। अब अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर वापस जाएंगे तो आप वहां पर सुनेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप 4 या 5 जेट कह रहे हैं, यानी कि 5 का नंबर उनका कंफर्म नहीं है। इसके अलावा वो जेट्स कह रहे हैं और ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि क्या भारत के जेट्स हैं या पाकिस्तान के जेट्स हैं, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जितने जेट्स गिरे थे दोनों तरफ, उनका नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत की तरफ से बिना सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस किए 9 आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया था और फिर पाकिस्तान के 11 मिलिट्री स्टेशंस के ऊपर अटैक किया था। इसमें से एक अटैक नूर खान के ऊपर था, और नूर खान का इम्पैक्ट भारत में लोग समझ नहीं पाते हैं। भारत का नूर खान के ऊपर अटैक ऐसा है जैसा अगर पाकिस्तान भारत के अंदर अटैक कर पाता और वो भी दिल्ली में, तो आप चीजों को बराबर मान सकते थे। वैसे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की नहीं गई थी। उनकी तरफ से जब पहली मिसाइल मारी गई थी जो सिरसा के ऊपर इंटरसेप्ट कर ली गई थी, वो भारत के एक पॉपुलेशन सेंटर के ऊपर ही अटैक था। उस मिसाइल सिस्टम के बाद में कुछ और मिसाइल सिस्टम्स आई थी जिनको इंटरसेप्ट किया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद भारत की तरफ से अपना ऑफेंसिव मिशन शुरू कर दिया गया था, और उसके बाद जो तांडव हुआ है वो आप सभी ने देखा है। इस पूरे एपिसोड में पाकिस्तान की तरफ से डेस्परेटली कोशिश की गई थी कि भारत में कुछ ना कुछ वो मार पाए, लेकिन पाकिस्तान एक भी जगह के ऊपर सक्सेसफुली अटैक नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले अजीत डोभाल साहब ने एक चैलेंज किया था कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जितने भी अटैक किए थे उसका एक इम्पैक्ट जमीन पर वो लोग दिखा दें। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद बात होती है जेट्स डाउन पर। अगर आपको वो भी समझना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की तरफ से 2 जेट्स गिरे हैं और दोनों जेट्स के पायलट सेफ हैं। एक जेट रफाल है और दूसरा एक रशियन ओरिजिन का जेट है जिसकी डेब्री दिख रही है। रफाल को लेकर अलग अलग तरीके के क्लेम हैं, जहां पर कुछ में कहा जा रहा है कि ये जेट क्रैश हुआ था और कुछ में कहा जा रहा है कि ये जेट मारकर गिराया गया था। एक क्लेम ये भी है कि आतंकवादियों की तरफ से इस जेट के ऊपर स्टिंगर मिसाइल सिस्टम मारी गई थी, लेकिन इनमें से किसी भी क्लेम को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। हाँ, डेब्री के साथ में एक चीज क्लियर है कि जो जेट गिरा है वो रफाल ही है। वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जमीन के ऊपर उनका एक एवैक्स मारा गया है, एक F-16 की डेब्री हम लोगों ने देखी है, और उसके अलावा उस हैंगर में दूसरे एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे। वहीं पर अगर हवा की बात की जाए तो हम लोगों ने एक बड़े एयरक्राफ्ट की डेब्री देखी थी और कम से कम 2 पैराशूट्स को निकलते हुए देखा था, जो इंडिकेट करता है कि कम से कम 2 फाइटर जेट और एक बड़ा एयरक्राफ्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हो सकता है या दूसरा एवैक्स हो सकता है, इनको भी भारत ने मारकर गिराया है।
यानी कि हवा में जो लॉसेस हुए हैं वहाँ पर दोनों देश लगभग बराबर हैं। हालांकि पाकिस्तान का एक ज्यादा हाई वैल्यू टारगेट गिरा है, लेकिन फिर भी आप दोनों देशों को बराबर मान सकते हैं। लेकिन जमीन के ऊपर उनके जो एयरक्राफ्ट लॉस हुए हैं वो और ज्यादा सिग्निफिकेंट है। हालांकि जिस तरीके का मिशन भारत का था उसके सामने ये लॉसेस कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप नूर खान के ऊपर मिसाइल सिस्टम मारते हैं तो उससे ज्यादा एम्बैरेसिंग पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि डिफेंस को लेकर अभी पॉलिटिक्स ना करें, क्योंकि आने वाले समय में सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। और जिस तरीके की प्रॉक्सी वॉर्स आपके चारों तरफ चल रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अभी आपको अपने टोज के ऊपर ही रहना पड़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।